चल चल जल्दी। ना चला तो ठीक है, छोड़, तब बिहान से रिकॉर्डिंग देखी है। एक्सेप्ट कर यार। चलो देखो, इम्पोर्टेंट यहाँ पे है अभी, ठीक ना। देखिए, चलो देखो, क्या करना था कि इसको प्रूव करना है, ठीक है ना। इसको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं, ये चीज प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे प्रूव? तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि इसको एक एक स्टेप को पहले मल्टीप्लाई करोगे, कितना आता है। पहले एक एक को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। जैसे कि पहला क्या है स्टेप, पहला है x का पावर a और x का पावर b, ब्रैकेट लगा हुआ है, और सबका पावर क्या है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। एक मिनट, बी स्क्वायर है। तो इसको क्या करेंगे, इसको यहां भी मल्टीप्लाई होगा और ये यहां भी जाके मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा, एक्स का पावर ऊपर में हो जाएगा ए क्यू प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, ऊपर में हो गया। नीचे में कितना हो जाएगा, एक्स का पावर ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यू। इतना समझ में आया सबको, इतना हो जाएगा ना। अब क्या करते हैं, जैसे कि पहले हम छोटा छोटा टर्म बताए थे, तो पहले क्या बताए थे कि अगर x का पावर 12 रहे और x का पावर 3 रहे, ऊपर वाला में से नीचे वाले को घटा देते हैं, x का पावर 9 लिख देते हैं। उसी तरह से क्या करना है कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा, x का पावर ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, इसमें से माइनस कितना करना है, माइनस करना है ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यू, इतना माइनस करना है। देखो, ये टर्म कैंसिल होगा इससे और ये टर्म कैंसिल होगा इससे, तो बच जाएगा कितना, सोल्व करने के बाद ए का पावर ए क्यू माइनस बी का पावर क्यू प्लस बी का पावर क्यू। इतना समझ में आया सबको? एक टर्म को सोल्व करने पे इतना आ रहा है, इतना समझ में आया कि नहीं? चैट में यस और नो लिखिए। उसी तरह से क्या करेंगे, उसी तरह से दूसरा को सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का पावर बी क्यू प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर बी। अब बाई में कितना हो जाएगा, एक्स का पावर बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर बी प्लस सी क्यू। और इसको भी क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है, तो कितना हो जाएगा, एक्स का पावर बी का पावर क्यू प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर बी, इसमें से माइनस करना है बी स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर बी माइनस सी क्यू। तो बचेगा कितना, देखो यहाँ भी ये दोनों टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी बचेगा एक्स का पावर बी क्यू और माइनस सी का पावर क्यूब, इतना बचेगा, ठीक है ना, इतना बचेगा। उसी तरह से तीसरा को सोल्व करना है, तो कितना बचेगा, उसी तरह से तीसरा को सोल्व करेंगे, एक्स का पावर सी और इसका पावर दिया हुआ है सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब बाई एक्स का पावर ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, एक्स का पावर सी क्यू प्लस
सी स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर सी, नीचे में कितना हो जाएगा एक्स का पावर सी स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए का पावर क्यू हो जाएगा। इसको अगर उसी तरह से घटा बढ़ा कर हो गए तो कितना आ जाएगा एक्स का पावर सी क्यू और माइनस हो जाएगा ए क्यू। इतना समझ में आ रहा है सबको? इतना समझ में आ रहा है ना? तो देखिए इतना जब समझ में आ गया तो क्या करना है कि फिर तीनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देखो यहाँ पे तीनों को क्या कर दिया, पहला टर्म हम लोग सोल्व किए थे तो इतना ही आया था, पहला टर्म सोल्व करने पे इतना आया था, दूसरा टर्म सोल्व करने पे इतना आया था, तीसरा टर्म सोल्व करने पे इतना आया था, याद है ना? उसके बाद क्या करेंगे, तीनों को फिर मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने में देखिए क्या होगा, एक्स का पावर ए क्यू माइनस बी क्यू इंटू एक्स का पावर बी क्यू माइनस सी क्यू इंटू एक्स का पावर सी क्यू माइनस ए क्यू। अब इसको क्या करेंगे, जो ए का पावर वाला है उसको एक साथ ले लेना है। तो देखो एक्स का पावर यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है, एक्स का पावर ए क्यू माइनस ए क्यू, उसी तरह हो जाएगा एक्स का पावर बी क्यू, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है माइनस बी क्यू, और एक्स का पावर यहाँ पे पॉजिटिव है सी क्यू तो सी क्यू और माइनस यहाँ पे निगेटिव है तो सी क्यू। तो तीनों घटा घटा के कितना रहा, एक्स का पावर 0, एक्स का पावर यहाँ भी 0, एक्स का पावर यहाँ भी 0। किसी भी चीज का पावर 1 तो उसका वैल्यू 1, किसी भी चीज का पावर 0 तो उसका वैल्यू 1, किसी भी चीज का पावर 0 तो उसका वैल्यू 1। तो तीनों मिला के एक आंसर आ रहा है। तो LHS इक्वल टू RHS। ये समझ में आया कि नहीं? एक क्वेश्चन मतलब एक क्लास निकल सकता है समझने में। उसी तरह से देखो एक ये क्वेश्चन दिया होता है, ये कितना हो जाएगा, एक्स का पावर AC बाई एक्स का पावर BC इंटू एक्स का पावर AB बाई एक्स का पावर AC इंटू एक्स का पावर BC बाई एक्स का पावर AB हो जाएगा। अब तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये BC है, BC को क्या करेंगे, BC के साथ AC को AC के साथ और AB को AB के साथ लिख लेते हैं पहले। तो क्या दिया हुआ है, x का पावर BC ऊपर में भी, x का पावर BC नीचे में भी, x का पावर AC ऊपर में भी, x का पावर AC नीचे में भी, x का पावर AB ऊपर में भी, x का पावर AB नीचे में भी। ये तीनों कट जाएगा, कटेगा 1 1 1, तो आंसर कितना आएगा 1। तो क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन इसका बच रहा है उसको होमवर्क में डालिए, सेकंड नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको सोल्व करके ABC आ रहा है कि नहीं ये बताना। ऊपर में क्या है, A है प्लस B है प्लस C है, नीचे में क्या है, A का पावर -1 B का पावर -1 प्लस B का पावर -1 C का पावर -1 प्लस C का पावर -1 A का पावर -1। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C लिख सकते हैं। अब माइनस वाला चीज को हम क्या बताए हैं कि एक नीचे करके लिख देना है, तो ये AB हो जाएगा, A का पावर -1 और B का पावर -1 था तो उसको लिख दिया 1/AB। उसी तरह से इसको लिख दिया 1/BC, इस चीज को उसी तरह से इसको क्या लिख दिया 1/CA। ठीक है, अब इसका LCM निकालिए, इसका LCM निकालोगे तो कितना आएगा, इसका LCM ऊपर में तो A प्लस B प्लस C ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका LCM निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसका LCM निकालोगे तो ABC आ जाएगा, ABC इसका LCM आ जाएगा, ABC आ जाएगा तो A प्लस B प्लस C भी, इससे ये कट जाएगा और ये चीज ऊपर में पलट के चला जाएगा, तो ABC इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं? देखो तुम लोग को यहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा, यहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ कैसे हुआ A प्लस B प्लस C, इसको डिवाइड करना है A प्लस B प्लस C बाई ABC से। तो क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C
ये क्या हो जाएगा, ए बी सी ऊपर चला गया, ए प्लस बी प्लस सी नीचे चला आया, ये कट गया, आ गया ए बी सी। ऐसे भी समझ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब कोई बोलेगा कि पूरा स्टेप नहीं समझ में आया, तो पूरा स्टेप नहीं समझ में आया तो क्या बताएं, कोई भी चीज का -1 रहेगा तो नीचे उतर के चला। -1 कोई जरूरी नहीं है, कोई भी चीज का पावर ए का पावर -1 है तो इसको लिखा जा सकता है 1/a। ए का पावर -2 है तो इसको क्या लिखा जा सकता है 1/a²। ए का पावर -10 है तो क्या लिखा जा सकता है 1/a का पावर 10। ऐसे करके लिखा जा सकता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये समझ में आ रहा होगा तो ये भी समझ में आ ही गया होगा। चलो ये वाला देखते हैं क्या है। क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए का पावर -1 तो उसको ए का पावर 1 लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, और बी का पावर -1 है तो 1/b लिख सकते हैं, ठीक है। और इस सब का पावर -1 दिया तो सबसे पहले अंदर वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम इसका ए बी हो गया, एलसीएम ए बी हो गया ना, और ये बी इधर और ए इधर, और इसका पावर अब -1 है। तो इस तरह का अगर केस होगा तो क्या होगा कि सिचुएशन इसका उलट जाता है। उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए बी चल जाएगा ऊपर और नीचे बच जाएगा ये, जो कि इधर RHS में मिलाना था। कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि इसी चीज से समझ लो ना, ए का पावर -1 था तो a/1 लिख सकते हैं इसको। तो वही चीज ना हो रहा था कि 1 ऊपर चल जा रहा था, ए ऐसे नीचे चला रहा था। वही चीज यहाँ हुआ कि -1 है तो ए बी को ऊपर कर दिए, b+1 को नीचे खींच दिए। समझ में आया कि नहीं ये दोनों क्वेश्चन? समझ में आया तो इसको होमवर्क में डालते चलिए, ये सब बनाते चलिए। इतना हार्ड सोल्व कर लेगा जो बच्चा टॉप कर जाएगा, ब्रेन डेवलप हो जाएगा बहुत ज्यादा। चलो तो इस एक्सरसाइज में लगभग उतना ही था, अगला एक्सरसाइज अगला दिन देखा जाएगा। आओ कुछ कुछ क्वेश्चन है तो उसको हम भेज देते हैं, बनाना सब। नहीं आएगा तो पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आज भर इतना ही रहेगा।